अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का दूसरा प्रोटोकॉल, जिसे हम टीसीपी कहते हैं। पहले हमने देखा था यूडीपी। यूडीपी जैसा कि आपने देखा था कि यूडीपी वो क्या कहते हैं, उसकी गारंटी नहीं होती रिलायबल डेटा डिलीवरी की। उसके अलावा उसकी रियल टाइम एप्लीकेशन सच एज स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है वो। उसके अलावा वो रिलायबल नहीं होता यूडीपी इतना। आप देखें वो सिंपल प्रोटोकॉल होता है, वो कनेक्शन लेस होता है उसमें। और क्या कहते हैं, एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ऐड हो रही होती है, और वो क्या कहते हैं पैकेट को प्रोड्यूस करता है यूडीपी, और सिंपल ट्रांसमिशन कर रहा होता है। अब हम क्या देखेंगे, टीसीपी देखेंगे। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बेसिकली टीसीपी ही ज़्यादा यूज़ होता है, जो आपकी क्या कहते हैं, जब भी आप नेटवर्क में किसी को कोई डाटा सेंड कर रहे होते हैं, उसमें जो आपकी ट्रांसमिशन हो रही होती है वो टीसीपी के ज़रिए ही हो रही होती है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आपकी डाटा की डिलीवरी होती है वो टीसीपी होती है। क्योंकि टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है। एक तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, एक लिंक बनाता है, उसके बाद आपकी डाटा की डिलीवरी को रिलायबल करता है, यानी कि उसको डाटा की डिलीवरी को करने के लिए तैयार होता है। अच्छा, इट प्रोवाइड द फुल ट्रांसमिशन लेयर सर्विसेज टू एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें जो है फुल ट्रांसमिशन लेयर सर्विसेज होती हैं, ना कि यूडीपी की तरह सिर्फ आपको ट्रांसमिशन प्रोवाइड होती है, बल्कि इसमें ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको ये भी होता है, रिलायबल होता है। उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आपका डाटा पहुंच गया है, या डाटा लॉस हो गया है, या डाटा में कोई डिफेक्ट आ गया है, या डाटा की क्या कहते हैं पूरी नहीं हो, डाटा पूरा तरीके से नहीं पहुँच सका। इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में फ़र्क क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड बेसिकली वो उसको कहते हैं जो जिसमें कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है। कनेक्शन लेस उसे कहते हैं जिसमें बगैर कनेक्शन के आप डाटा भेज रहे होते हैं। अब कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में सिमिलर डिफरेंस इतना सा है कि कनेक्शन लेस में आप डाटा जब सेंड करते हैं तो डाटा की एक्सेस सबके पास होती है। उसके अलावा कनेक्शन ओरिएंटेड में जब आप डाटा भेज रहे होते हैं, डाटा की एक्सेस सिर्फ उसके पास होती है जिसको आपने भेजना है। मीन्स दैट द कनेक्शन स्टैब्लिश बिटवीन द बोथ एंड ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। जब कनेक्शन ओरिएंटेड में होता क्या है, बेसिकली आपका जो कनेक्शन होता है वो स्टैब्लिश हो जाता है दोनों एंड से, यानी कि रिसीवर एंड से भी और सेंडर एंड से भी। फॉर क्रिएटिंग द कनेक्शन टीसीपी जनरेट अ वर्चुअल सर्किट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमिशन। अच्छा, वो क्या करता है ट्रांसमिशन बनाने के लिए, और रिसीवर और सेंडर के दरमियान में एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट करता है सेंटर और रिसीवर के दौरान में फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन, ताकि किसके दौरान, ट्रांसमिशन की ड्यूरेशन के दौरान। अच्छा जी, फीचर ऑफ टीसीपी हमने प्रोटोकॉल देखे। स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र, जिसमें हमने टीसीपी प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र देखा। टीसीपी स्ट्रीम डाटा ट्रांसफ़र यानी कि स्ट्रीम की सूरत में डाटा ट्रांसफ़र करता है। अब टीसीपी प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र द डाटा इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। टीसीपी ग्रुप द बाइट्स। अब होता क्या है, आपका डाटा होता है बाइट्स की फॉर्म में। अब टीसीपी क्या करता है, उसको एक स्ट्रीम की फॉर्म में भेजता है। स्ट्रीम बेसिकली क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ बाइट्स, यानी कि चंद बाइट्स को इकट्ठा करके वो भेज देता है रिसीवर की तरफ को। अब कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का मतलब ये है कि लगातार एक फ्लो के साथ डाटा जा रहा होता है, एक स्ट्रीम के साथ जा रहा होता है, क्योंकि एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया बिना रुके। उसके अलावा रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, टीसीपी असाइन अ सीक्वेंस नंबर to each byte transmitted and expect a positive and acknowledgement from the receiver TCP। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि टीसीपी असाइन करता है सीक्वेंस नंबर हर बाइट पर जो ट्रांसमिट हो रही है, और एक्सेप्ट अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। अगर वो ट्रांसमिट हो जाती है तो वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की तरफ से रिसीव करता है कि ये वाली बिट रिसीव हो चुकी है। इफ द रिसीविंग टीसीपी वो कह रही एक्नॉलेजमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड देन द डाटा इज़ री ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपकी डाटा री ट्रांसमिशन होगी, और ये ही रिलायबिलिटी इसको हम कह सकते हैं। अब फ्लो कंट्रोल क्या चीज़ है, व्हेन रिसीविंग टीसीपी सेंड एन एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सेंडर इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ बाइट इट कैन रिसीव विदाउट ओवरफ्लोइंग इट इंटरनल बफर। द नंबर ऑफ बाइट्स सेंड एक्नॉलेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ हाईएस्ट इक्वल नंबर that it can receive without any problem. This mechanism is also referred to a window mechanism। अब वो करता क्या है, जब रिसीविंग टीसीपी सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सेंडर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिसीवर जो है विदाउट ओवरफ्लोइंग द इंटरनल बफर, यानी कि जो आपकी ट्रांसमिशन है उसको छेड़ता नहीं है,
बल्कि उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन करता है जो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल की होती है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या चीज़ है? मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द डाटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन एंड फॉरवर्डिंग टू द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर एंड रिसीविंग द डाटा इज फॉरवर्डेड टू द करेक्ट एप्लीकेशन। अब मल्टीप्लेक्सिंग में होता क्या है कि जो आपका डाटा होता है वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि उसको चेंज कर दिया जाता है जब वो ट्रांसमिशन हो रही होती है। जब आपका सेंटर से रिसीवर की तरफ जाता है और रिसीवर तक पहुंच जाता है तो रिसीवर उसको क्या करता है, या उसके डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है एट द रिसीवर एंड उसको दोबारा असली फॉर्म में ले आता है ताकि आपका डाटा की सिक्योरिटी मेंटेन रह सके और इंटीग्रिटी। फुल डुप्लेक्स टीसीपी प्रोवाइड द फुल डुप्लेक्स सर्विसेज डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, यानी कि टीसीपी जो है सेंडर और रिसीवर दोनों एक टाइम में भी डाटा एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है? टीसीपी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि सेंडर भी और रिसीवर भी दोनों एक वक्त में एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होना था? या तो सेंडर सेंड कर रहा है या रिसीवर रिसीव कर रहा है, यानी कि नहीं, आप इस तरह कह सकते हैं एक सेंडर जो है एक टाइम में सेंड कर सकता है, दूसरा सेंडर नहीं सेंड कर सकता। आप इस तरह कह सकते हैं हाफ डुप्लेक्स में। लेकिन फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से एक टाइम में हो रही है।